अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 12 रबीउल अव्वल को हम और आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का इजहार करते हैं। बाज़ लोग घर सजा कर करते हैं, बाज़ लोग जुलूस निकाल के करते हैं, बाज़ लोग दुरूद शरीफ पढ़ के, बाज़ लोग रोज़ा रख कर, और कुछ लोग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पढ़ कर। हर मुसलमान अपने अपने तरीक़े से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का इजहार करता है और करना भी चाहिए। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो हम और आप नादानी में या इल्म ना होने की वजह से, या फिर इल्म तो है लेकिन बस अच्छा लग रहा है, इसीलिए ऐसे काम कर बैठते हैं जो शरीयत में ममनू है, जिनको करना जायज़ ही नहीं है। कल ही मेरी एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रही थी कि मुफ्ती साहब 12 रबीउल अव्वल को मगरिब के बाद रात में हम लोग जो मोमबत्तियाँ लगाते हैं, है ना, दीवारों पर मोमबत्तियाँ लगा रहे होते हैं, ऐसा लगाना कैसा है? तो मैंने उनको जो जवाब दिया वही जवाब आपको दे रहा हूँ। बहुत बड़ी तादाद है मुसलमानों की, और ये तादाद बढ़ती चली जा रही है कि रात को जो है ना मोमबत्तियाँ लगाएंगे। अरे भाई, क्यों लगा रहे हो मोमबत्ती? इस मोमबत्तियों के लगाने से क्या फ़ायदा होगा? इन मोमबत्तियों के लगाने से क्या हुजूर खुश होंगे? और अगर आप, जाहिर सी बात है, ये जो मोमबत्ती लगाने वाले लोग हैं ये भी इसलिए लगाते हैं कि हुजूर से मोहब्बत का इजहार। तो देखो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का इजहार हमें वो करना है ना जो हुजूर को सबसे ज़्यादा पसंद हो, या वो करना है जो हमें पसंद हो? मुझे आप बताओ। तो आप लोग यही बोलोगे, मुफ्ती साहब हम तो वो करेंगे ना जो हुजूर को पसंद हो। तो अब हुजूर को क्या पसंद है आप सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती मुझ पे दुरूद भेजता है ना, तो मुझे मेरे उम्मती का पढ़ा हुआ दुरूद पहुंचाया जाता है, फ़रिश्ते मेरे पास लेकर आते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है। और जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद भेजने वाला होगा वो आखिरत के मैदान में उतना मेरे करीब होगा। दुरूद भेजने वाले बंदे को अल्लाह ताला भी पसंद फरमाता है। और सहाबा इकराम ने एक मरतबा पूछा, ये तमाम अहादीस के मफ़हूम है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह कितना दुरूद शरीफ पढ़ें? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा उतना वो सवाब पाएगा, उतना वो इनामात अल्लाह के यहाँ पाएगा, उतना वो मेरा कुर्ब हासिल कर लेगा। तो अब मुझे आप बताओ, जब हुज़ूर को दुरूद शरीफ पसंद है तो आप मुझे बताओ कि ये मोमबत्ती जलाना ज़्यादा अच्छा है या दुरूद शरीफ पढ़ना ज़्यादा अच्छा है? 1 घंटे आप मोमबत्ती जला रहे हो और 1 घंटे आप दुरूद शरीफ पढ़ो, मुझे बता दो कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा काम है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ज़्यादा पसंद है? मोमबत्ती जलाना तो कोई इबादत भी नहीं है। मोमबत्ती जलाने में पैसे की बर्बादी है। मोमबत्ती जलाने में आग का एक खेल सा है वो, और आग अल्लाह को पसंद नहीं है। हाँ, ज़रूरत पर पसंद है, लेकिन यहाँ जो रात में मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं इसकी तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसमें तो पैसे की बर्बादी है। यानी अगर आप 100 रुपये की मोमबत्तियाँ ला के जला रहे हो तो 100 रुपये आप जला रहे हो, इससे जान माल के नुकसान होने का बड़ा ख़तरा है। बाज़ दफ़ा आग लगने के वाक़यात भी पेश आ जाते हैं। और ये मोमबत्ती जला के कौन सा मतलब सवाब मिलेगा? कहाँ से निकला है? ये गैरों से आया है, समझ रहे हो? तो मोमबत्ती जलाओ मत मेरे अजीज़ भाइयों, ये मुसलमानों का काम नहीं है। कभी आपने सुना कि साहबा ने कोई मोमबत्ती जलाई हो? मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं रोशनी करने के लिए। लाइट नहीं है, आप घर में मोमबत्ती जला रहे हो, लेकिन यहाँ क्यों जला रहे हो? गैरों का तरीक़ा है, ये इस्लामी तरीक़ा नहीं है मोमबत्ती जलाना। किसी भी मसलक में आप पूछ लो कि मोमबत्ती जलाना क्या है, हर मसलक में ये लिखा होगा कि फ़िज़ूल काम है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और तो हुजूर से मोहब्बत का इजहार 2 घंटे आप मोमबत्ती में जलाओ। मेरे भाई, अपने बच्चों को बिठा लो, अपने घर वालों को बिठा लो कि भाई सब दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा घर बैठ के 1 घंटे दुरूद शरीफ पढ़ रहा हो। खुदा की कसम, घर में रहमतें और बरकतें दाखिल होंगी। और आप छतों पर अपनी बच्चियों को बेपर्दा मोमबत्तियाँ लगवा रहे हो, ख़ुद भी मोमबत्तियाँ लगा रहे हो, पैसे की बर्बादी अलग है ना। और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ काम आप कर रहे हो, क्योंकि फ़िज़ूल खर्ची इस्लाम में जायज़ नहीं है। फ़िज़ूल खर्ची है। फ़िज़ूल खर्ची चाहे 1 रुपये की हो चाहे 100 रुपये की हो, फ़िज़ूल खर्ची कहलाती है। फिर आग लगने का इसमें बड़ा ख़तरा है ना। और एक ऐसा काम है जो सवाब भी नहीं है। तो आप तो सोच रहे हो कि सवाब मिलेगा, और शौक़ी अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो ये शौक़ भी बिल्कुल फ़िज़ूल है। तो 12 रबीउल अव्वल को ये मोमबत्ती जलाना ये कोई अच्छा काम नहीं है। फिर 12 रबीउल अव्वल को आप एक तरफ समझते हो कि साहब इस दिन हुजूर पैदा हुए, फिर 12 रबीउल अव्वल को आप रात को ही गम मनाना शुरू कर देते हो, तो ये बेसर पैर की बातें हैं। इसीलिए मोमबत्ती जलाने वाला अमल ही अच्छा नहीं है। दूसरा कि 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जो है ना आतिशबाजी का बड़ा मामला देखने को मिलता है।
तो ये आतिशबाजी ये गैरों का तरीक़ा है। गैरों के जितने भी तरीक़े हैं वो धीरे धीरे मुसलमानों के अंदर आते चले जा रहे हैं, जिसका बड़ा नुकसान ये है कि जो सही इस्लाम का फेस है वो गैर मुस्लिमों के सामने पहुंच नहीं पा रहा है। वो हमसे कहते हैं कि भाई हम भी दिवाली मनाते हैं, आपके यहाँ भी दिवाली मनती है, फ़र्क इतना है कि आप उसको 12 रबीउल अव्वल का नाम देते हो, जश्न ईद मिलादुन नबी का नाम देते हो। तो हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना। आतिशबाजी ये तो वैसे ही ममनू है, नाजायज़ और हराम है। मोमबत्ती जलाने से भी बड़ा गुनाह है आतिशबाजी जलाना, आतिशबाजियाँ फोड़ना, इसीलिए इससे भी बचना है मेरे अजीज़ भाइयों। तीसरा कि जब आप जुलूस निकाल रहे हो ना, तो जुलूस निकालते हुए आप सड़कें जाम ना करें। कोई भी आपका अमल ऐसा नहीं होना चाहिए जो गुज़रने वालों के लिए, एम्बुलेंस भी गुज़र रही हैं, बसें भी गुज़र रही हैं और लोग इधर जो आमदोरफ्त है वो मुतासिर नहीं होना चाहिए। आप जुलूस ऐसा निकालिए कि लोग आपको देख के बोलें यार कि ये हैं पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फॉलोअर, ये हैं आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, ये हैं मुसलमान। आपके अखलाक अच्छे हों, आपके चलने का अंदाज़ अच्छा हो, आपकी ज़बान पर दुरूद शरीफ हो, समझ रहे हो, धूम धड़ाका है ना। बाज़ दफ़ा 12 रबीउल अव्वल की ऐसी वीडियोज़ आती हैं जो मुसलमानों के लिए शर्म का ज़रिया बनती हैं, मुसलमानों के लिए हंसी मजाक का ज़रिया वो बन जाती हैं वो वीडियोज़, कि लड़कियां नाच रही हैं, लड़के नाच रहे हैं, धूम धड़ाका चल रहा है, सड़कें जाम हो गई, एम्बुलेंस फंसी हुई। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। चौथा काम कि आप चोरी की लाइट से बिल्कुल भी, ये जो लाइटिंग होती है ना सड़कों पे 12 रबीउल अव्वल के मौके पे लाइटिंग हो जाएगी, तो चौथा काम ये करना है कि चोरी की लाइट से आपको ये रोशनी नहीं जलानी। आप चोरी मत करिए मेरे भाई, आप चोरी की लाइट से नहीं, अपना मीटर की लाइट से जलाइए। चोरी चोरी होती है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो किसी की भी हो, इसीलिए ये कट लगा के और चोरी की लाइट से इस तरह की लाइटिंग बिल्कुल ना करें। ये चंद बातें थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें दूसरों तक।